हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मल एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर चुके हैं। उसका एक आखिरी पार्ट था जो कि मैं वादा किया था आपके सामने लाऊंगा। तो थोड़ा मैं आपको ब्रेकफास्ट में ले रहा हूँ ताकि इसको समझने में आपको आसान हो जाएगा। तो टेंस मतलब होता है काल। हाँ, उसके बारे में मैं बोल चुका हूँ पिछले वीडियो में और उसको मैं अभी ब्रीफली नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उसको समझाने में समय लग जाएगा। तो टेंस मतलब होता है तो काल। टेंस को तो दो तरफ से बांटा गया है। सब्सिक्वेंटली द टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस अतीत काल, फ्यूचर टाइम भविष्य समय। अभी फिर से ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस को 4 भाग में विभाजन किया गया है। उसमें से हो गया पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो मेरे दोस्तों, बस एक ही चीज आपको बताऊंगा और मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो इस टेंस को सीखना, समझना हर एक छात्र जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही इंग्लिश के बारे में जानना हमारा पड़ाव शुरू होता है। बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसको मतलब नजरअंदाज मत करिएगा। देखिए, टेंस का मतलब होता है अवस्था। अभी सोचेंगे अवस्था क्या है। देखिए, हर कोई इंसान अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए जिस तरीका को अपनाता है, जिस स्थिति को वो बयान करता है, उसी को कहते हैं टेंस। अभी टेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, क्योंकि अगर टेंस ये कौन सा स्थिति में है उसको अगर हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो ये सभी जो सूत्र आपके सामने में प्रोड्यूस करने वाले हूं ये सब बेकार हो जाएगा मेरे भाई। तो पहले हमको जानना है प्रेजेंट सिंपल किस चीज के अंतर्भुक्त में आता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये कौन सा स्थिति में है, किस चीज को हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, उसी चीज को पकड़ना हमारे लिए अहमियत हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में लिखते समय, कुछ भी कहते समय अगर स्थिति के बारे में हमारा ज्ञान ना होगा तो ठीक तरह से हम उसके सूत्र को मतलब इंसर्ट करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मेरे कहने का मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये ऐसा इतना सुंदर मतलब टेंस के बारे में मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। अगर आप सोचेंगे तो उसको 2 मिनट में आप समझ पाओगे, ये मेरा वादा है। अगर आप आउट ऑफ कंसंट्रेट हो जाओगे तो उसको समझने में वक्त लग जाएगा मेरे दोस्तों। That's why before starting the topic about present perfect progressive, I would like to bring of your concentrate here. Please be concentrate with me. देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ही एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा पहले से ही, ताकि इसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। ये यकीनन मैं बता रहा हूं। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल बाद में देते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल पहले से क्यों दे रहा हूं ये सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट मतलब हो गया वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो गया संपूर्ण, प्रोग्रेसिव मतलब हो गया शुरू, चालू, कंटिन्यू। इस तीनों के मिला देने से कुछ आधा उसका अर्थ मिलता है और कुछ अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। मैं तीनों को अगर मिलाकर आपको समझाऊंगा तुरंत आप समझ जाओगे यकीनन। प्रेजेंट हो गया वर्तमान, परफेक्ट हो गया संपूर्ण, प्रोग्रेसिव हो गया फिर से कंटिन्यू। मतलब एक सब्जेक्ट मतलब एक कर्ता जो काम शुरू किया है उसको समाप्त करके तुरंत वहीं पे दूसरा काम जब शुरू हो जाता है उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मैं जानता हूं दोस्तों 70% तक आप समझ पाए, 30% मन में डाउट सवाल हो गया। आप कुछ भी मुझे सवाल पूछ रहे होंगे कैसे, मैं बता रहा हूं।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा, बस मन में जो कुछ भी सवाल उठ रहा है खत्म हो जाएगा। सुनिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है। माताजी मंदिर जाकर आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। माताजी मंदिर जाकर आ रही है। इस सेंटेंस के अंदर ही प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव छिपा हुआ है, बस समझने का तरीका चाहिए। मैंने इससे पहले क्या कहा? कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो काम शुरू किया है उसको समाप्त किया है, फिर से उस काम को शुरू किया है। वो एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया, माताजी मंदिर जाके आ रही है। कैसे? प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान क्या हो गया? माताजी मंदिर जाके आ रही है। मंदिर जाने के लिए माताजी को क्या करना पड़ा? ना घर से मंदिर तक पैदल चल के जाना पड़ा, या व्हीकल में जाना पड़ा, या मोटर वाहन में जाना पड़ा, जो भी कम्युनिकेशन है उनको क्या करना पड़ा? घर से मंदिर तक निकलना पड़ा। तो वो हो गया प्रेजेंट। घर से मंदिर तक जाना हो गया प्रेजेंट। एक इंसान जब मंदिर में पहुंचता है, जाहिर सी बात है उनके मन में क्या? एक तो काम लेकर वो गए होंगे ना, देवताओं को पूजा करने के लिए। वो जिस मकसद से गए हुए थे उसका मकसद पूर्ण हो गया। मतलब वो जो भोग या फल मूल देना चाहिए था भगवान को, अर्पित हो गया और भगवान का दर्शन भी हो गया। मतलब उनका मन का मुराद वहीं पे समाप्त हो गया। वो हो गया परफेक्ट। घर से मंदिर तक जाना हो गया प्रेजेंट। मंदिर में पूजा अर्चना समाप्त हो जाना हो गया परफेक्ट। और जाहिर सी बात है, मम्मी तो वहीं पे नहीं रुकेगी, फिर तो घर वापस आएगी। तो फिर मंदिर से घर तक जो रवाना शुरू हुआ, आने का काम शुरू हुआ, वो हो गया प्रोग्रेसिव। तो फिर से दोहराओ दोस्तों, प्रेजेंट हो गया मम्मी जी का घर से मंदिर तक जाना, वो हो गया प्रेजेंट। मंदिर में पूजा अर्चना समाप्त हो जाना हो गया परफेक्ट। फिर से मंदिर से घर तक वापस आना हो गया प्रोग्रेसिव। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर हम दोस्तों के साथ, सार के साथ, किसी के साथ बातचीत करते समय ऐसे वाले शब्द या ऐसे वाले सेंटेंस का अगर इस्तेमाल करना है तो कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को इस्तेमाल करना है। अगर कोई एप्लीकेशन में या कोई दफ्तर में, कोई ऑफिस में कुछ भी सेंटेंस लिखते समय आपको ऐसे वाला सेंटेंस का यूज करने को आ गया है, तभी आपको मालूम पड़ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है, क्योंकि एग्जांपल मैं दे चुका हूं। अगर ऐसे में है तो दो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, अति सरल दो चीज। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हर एक टेंस में ये दो चीज ही अहम बात होता है। कैसे? हर एक टेंस में कुछ ना कुछ सूत्र होता है, इसका भी कुछ सूत्र है, लेकिन उस सूत्र की मेन मूलधारी ये दो होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट को नहीं पकड़ने से हमारा क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सब्जेक्ट को पकड़ना अहम बात होता है। अभी इस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्लीज फोकस ऑन दिस। इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इफ द सब्जेक्ट्स आर he, she and it, then as per the process there will used subject plus helping verb plus being plus verb plus ing। ये हो गया सूत्र। मेरे दोस्तों, ये चीज को अगर जिंदगी भर के लिए अपने मन से जो धुंधलापन है, जो डाउट है, उसको भगाने के लिए अगर चाहते हो, इसको इंसर्ट कर लो दिमाग में। अभी हो गया सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। आपको पता होगा किसके बारे में आप बातचीत करने वाले हो, किसके बारे में आप लिखने वाले हो। आइदर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने कहा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट सिंगुलर में सीता भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, ही भी हो सकता है ना, इसलिए सब्जेक्ट लिया। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है जैसे कि ही, सी और इट, तो हेल्पिंग वर्ब में हाज लगेगा। उसके साथ क्या क्या लगेगा मैं दिखा रहा हूं। तो सब्जेक्ट लग गया, उसके साथ लग गया हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, हाज लग गया। उसके साथ और एक चीज लगता है बीन। ये बीन का अर्थ क्या होता है, मैं मेरे समझने का तरीका से बोल रहा हूं। ये जो यू टर्न होता है ना मेरे दोस्त, उसको कहते हैं बीन। एक चीज हम करके वापस उसी चीज पे आ जाना। मम्मी जी मंदिर जाके फिर वापस घर आ रही है, ये जो यू टर्न होता है उसके लिए हमारा बीन यूटिलाइज होता है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में ब्रैकेट में आ गया एच प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं और इन पे लिख चुका हूं, बता रहा हूं। सीता ऑब्लिक सी, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में सी बोल रहा हूं इसलिए सीता और सी हैज बीन गोइंग मार्केट। सी हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया प्रोसेस के हिसाब से लग गया, और गो हो गया मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी लग गया। तो दूसरा पढ़ाओ। In the present perfect progressive, if the subjects are I, we, you and they, then they will use as per process, that is subject plus helping verb में याद रखिएगा दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हाव लगेगा, बाकी सब एज इट इज जाएगा। तो प्लीज फॉलो ऑन दी प्रोसेस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हाव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव बीन गोइंग स्कूल। वी हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया प्रोसेस के हिसाब से, गो हो गया मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग गया। हम घर से स्कूल गए, प्रेजेंट। स्कूल में किस लिए गए, पाठ पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ा हो गया, परफेक्ट हो गया। फिर प्रोग्रेसिव मतलब स्कूल से घर वापस आ रहा है, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो के बारे में कुछ तो आपका ज्ञान बढ़ा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो के लिए मेरा इंतजार करिएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।